नमस्कार दोस्तों, वेदांता ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 16 रुपीज का और 27 का उसका रिकॉर्ड डेट है। ये कल ही न्यूज आया था। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसके आगे क्या करना है, क्या हमको खरीदना चाहिए वेदांता शेयर अभी, क्या डिविडेंड के चलते इन्वेस्टर इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और इसका शेयर में अभी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो डिटेल्स इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। वेदांता का डिविडेंड का आप देखेंगे तो डिविडेंड इसका जो परसेंटेज रहता है वो अल्टीमेटली आपको, आप अगर 3 साल एक लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो आपका जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो करीब करीब आपका 2 से 3 साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद जो रिटर्न रहता है वो आपका इंटरेस्ट के तौर पे मिलते रहता है। तो अभी जो डिविडेंड अमाउंट दिया है 16 रुपीज, क्या इसके चलते शेयर में तेजी देखने को मिलेगा? ये लाखों लाखों टके का जो है सवाल है। तो इसका जो एनालिसिस मान रहे हैं कि अभी इस शेयर में आपको रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा, यानी 430 के लेवल से 450 के लेवल में आपको रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनका जो शेयर्स में डिवीजन था, यानी एक शेयर के बदले में 5 जो डिफरेंट कंपनीज होने वाला था, उसका गवर्नमेंट में उसमें अड़ंगा डाल दिया है। गवर्नमेंट ने उसमें इशू रेज किया है, जिसके चलते इस शेयर में सेंटीमेंट थोड़ा खराब हो गया है। तो इस शेयर में अभी डिविडेंड के चलते तेजी का तो उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसा एनालिस्ट का भी सलाह है और पर्सनली मेरा भी सलाह है कि आप इस शेयर में डिविडेंड के चलते अभी तो फिलहाल इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि शेयर में अभी रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा। तो आपको अगर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी लेना है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ डिविडेंड चाहिए और डिविडेंड से मेरा रिटर्न आता रहे, तो इसके लिए आप बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। वो भी अगस्त 27 तारीख के बाद, जब डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट होता है वो खत्म हो जाए, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के साथ। उससे पहले आप, इसके बाद अगर आप, इससे पहले अगर आप लेते हैं इस शेयर में तो आपको वेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के बाद शेयर नीचे जाएगा, हाँ आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तेजी का उम्मीद करना, मार्केट सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप इस शेयर में अभी तेजी का उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है टीटागढ़ रेलवे का स्टॉक जो है उसके ऊपर है। उसको मिला है 490 करोड़ का ऑर्डर, वो भी शिपिंग बिल्डिंग कंपनी से, जिसके चलते इस ऑर्डर को कंपनी को मिलने के चलते मंडे को इस शेयर में देखेगा जबरदस्त एक्शन। और यस्टरडे भी, आज के डेट में भी आपको इस शेयर में 2% का तेजी देखने को मिला था, लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी के चलते करीब करीब 1% का तेजी देखने को मिला। लेकिन अगर मार्केट मंडे को पॉजिटिव रहता है तो इस शेयर में एक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया है, जेफरीज ने जो अपना कवरेज शुरू किया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर। इनका मानना है कि इस शेयर में अगर आप बाय ऑन डिप्स में स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं तो इस शेयर में आपको प्रेजेंट जो वैल्यू है उससे 38% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि इनका मानना है कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक अभी 3 गीगावाट से बढ़कर 5 गीगावाट तक हो गया है। और कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि 2030 तक वो अपना जो ऑर्डर बुक को 30 गीगावाट तक लेके जाएंगे। और वही आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो भी जबरदस्त था पावर सेक्टर में। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये शेयर भी जबरदस्त आपको रिटर्न ला के दे सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो आप इस तीनों स्टॉक्स के ऊपर खुद का रिसर्च करिए और आपका क्या एनालिसिस रहा जरूर लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी आपके साथ और कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो जरूर साझा कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।